मित्रों, आप सभी का आरसी टेक्निकल चैनल में स्वागत है। हमने आपको ब्लम का एयर ड्रॉप दिया था और ब्लम के एयर ड्रॉप की लिस्टिंग का भी हमने बताया था कि जून के लास्ट में इसकी लिस्टिंग जो है हो सकती है। तो ऐसा ही होने वाला है अब, क्योंकि इनका एयर ड्रॉप चेकिंग जो है वो लाइव हो चुका है। तो जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी ये फाइनल चेकिंग नहीं है, ना फाइनल स्नैपशॉट है। और जो लोग नहीं एलिजिबल हैं उन्हें भी ध्यान देना है और कौन सा टास्क पूरा करना है जिससे कि वो एलिजिबल हो जाएं, और जो लोग एलिजिबल हैं वो किस टास्क से बचना है कि जिससे वो एलिजिबल होते हुए भी जो है अनएलिजिबल या इनएलिजिबल हो जाएं, जिससे कि उनको एयर ड्रॉप ना मिल सके। और साथ ही इसकी लिस्टिंग कब हो सकती है, कितनी प्राइस निकल सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए पूरा फुल डिटेल समझने के लिए ब्लम के ट्विटर हैंडल पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं इसकी लिस्टिंग की अगर बात कही जाए तो ये जून में कहे हैं लॉन्चिंग, और इसके बाद इसकी लिस्टिंग डेक्स पर होगा और ब्लम ऐप पर, मतलब ब्लम पर जहाँ पर ट्रेडिंग होती है वहाँ पर लिस्टिंग होगा और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज पर लिस्टिंग होगा। किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग की बात नहीं कही जा रही है। अब जो सबसे मेन चीज़ है वो कर लेते हैं। तो अभी अगर डेक्स पर लिस्टिंग होगी तो जान ही सकते हैं कि कम कम्युनिटी होती है और यहाँ पर फंड भी कम आएगा, मार्केट कैपिटल कम जनरेट होगा, तो आपको बेनिफिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं तो एक छोटा मोटा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इसलिए अभी तक हम इसमें टास्क करते आए हैं तो हमें ध्यान दे के पूरा कर लेना है। हो सकता है कुछ अच्छा एयर ड्रॉप हमें मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर इनके स्नैपशॉट की जो बात कही जा रही है वो 7 जून को, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है फ्राइडे नाइट टू सैटरडे, मतलब 7 जून को इनका लास्ट होगा, जबकि फ्राइडे नाइट से लेके सैटरडे तक जो है स्नैपशॉट लिया जाएगा। तो फ्राइडे से पहले आपको क्या करना है जिससे कि आपका स्नैपशॉट में आप एलिजिबल हो जाएं, वो चीज़ें यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 3 क्राइटेरिया आपके लिए रखा गया था जो कि आप जानते ही होंगे। और लेकिन अगर आप इनएलिजिबल कब होंगे, जब ये मल्टीपल अकाउंट बने होंगे आपके, ड्रॉप ग्रेम अब्यूज़ वाया स्क्रिप्ट्स, आप किसी क्लिकर का यूज़ किए होंगे, साइबल डेटाबेस। साइबल डेटाबेस क्या होता है कि जैसे एक ही वॉलेट को आपने कई अकाउंट में लिंक किया होगा। अदर डिटेक्शन मेथड, अदर डिटेक्शन मेथड में क्या होता है कि इनकी टीम होती है, वो भी देखती है कि आपने कोई और चीटिंग तो नहीं किया है। तो अगर इतनी चीज़ें आप किए हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कि चल के सीधा इनके ऐप पर, अगर हम ब्लम ऐप को यहाँ पर ओपन करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये चेकिंग लाइव आ चुका है। चेकिंग लाइव, इसको अगर टच करते हैं यहाँ पर तो देखिए ये हमारे पास इतनी कंडीशन होनी चाहिए। तो लगभग ऊपर की 3 कंडीशन तो सभी पूरी कर लिए हैं यहाँ पर, जिसमें मोर देन 100 के बीपी पॉइंट होना चाहिए और एट लीस्ट 750 एमपी पॉइंट होना चाहिए, एट लीस्ट 2 रेफर होना चाहिए। पास्ड साइबल डिटेक्शन जो है या पास्ड साइबल चेक, इसी में लोग जो है फेल हो रहे हैं। तो ये फेल क्यों हो रहे हैं हमने आपको बता दिया कि मल्टीपल अकाउंट बनाए हैं, या आप क्लिकर का यूज़ किए थे गेम के समय, या आप जो है एक वॉलेट को कई ब्लम अकाउंट में कनेक्ट किए हुए हैं तब। इसके अलावा अदर कोई आप जो है चीटिंग किए हैं, तो अगर ये सब इनकी टीम कैच करती है तो आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। आपका जो साइबल चेक है वो साइबल चेक आप पास नहीं कर पाएंगे, तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़, ये 100 के बीपी पॉइंट तो लगभग सभी के हो गए हैं। 750 एमपी पॉइंट जो है वो ट्रेड करके बनाना था, जिसमें अगर आप कोई मीम कॉइन मिंट करते हैं तो 500 वैसे मिल जाता है, बाकी 250 के लिए आपको ट्रेड करना था। अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर लिक्विडिटी जो है, मतलब स्लिपेज ज़्यादा होने के कारण ट्रेड में बहुत कम
बहुत ज़्यादा फीस लगती है, तो इसलिए एक कॉइन अगर मिंट कर लेंगे तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा थोड़ा सा ट्रेड करके। और अगर यहाँ पर देखें ब्लम एयर ड्रॉप लिस्टिंग प्राइस 3 टास्क मस्ट, कितना फ़ायदा। ये तीनों टास्क यही हैं आपके। कौन कौन से टास्क की 100 के आपका बीपी होना चाहिए, 750 जो है एमपी होना चाहिए और कम से कम 2 रेफ़र होने चाहिए। ये तो हो गया आपका टास्क का। बाकी साइबर डिटेक्शन चेक आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेक इफ़ यू आर इन, अब यहाँ पर चेक टच करेंगे तो आप अगर एलिजिबल होंगे तो ये पूरा का पूरा आपके सामने डेटा ला देगा। ये देखिए सभी के सामने ग्रीन टिक है और यहाँ पर हम एलिजिबल हैं, यू आर एलिजिबल। और जब यहाँ पर आपका ये वाला टास्क नहीं हुआ होगा तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। अब अगर ऐसा है आप इनएलिजिबल हैं तो आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक को आप यहाँ पर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उस लिंक को यहाँ पर ओपन करने के बाद आप उसे फिलअप कर देंगे। चलिए वो कौन सा है, ये फार्म को ही हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इस फार्म में आपको अपने टेलीग्राम का यूज़र नेम डालना है @ करके। जब आप प्रोफाइल में जाते हैं तो आपके नेम के नीचे लिखा रहता है। अगर अभी तक आप नहीं बनाए हैं यूज़र नेम में तो आप जा कर के वहाँ पर कुछ बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको क्या डालना है, योर टेलीग्राम यूज़र नेम, हम ये डाल देते हैं। और योर टेलीग्राम हैंडल यू कैन चेक इट वाया, यूज़र नेम वही होता है जो हम @ करके बता रहे हैं, उसी को यूज़र कहते हैं। और वही हैंडल भी नेम होता है, तो दोनों में एक ही डालिएगा, या ऊपर वाले में डाल दीजिएगा, नीचे वाले में रहने दीजिएगा, या नीचे वाले में डाल दीजिएगा, ऊपर वाले में रहने दीजिएगा। वाई डू यू थिंक यू आर नॉट ए साइबल, क्यों आप सोचते हैं कि आप साइबल नहीं हैं। तो इसको सभी लोग अपने अपने ढंग से लिखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी में नहीं लिखना आता तो हिंदी में लिख करके ChatGPT से या गूगल से जा कर के इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। जैसे आपको लिखना है कि हमने कोई भी क्लिकर ना यूज़ किया, ना एक वॉलेट को कई ब्लम अकाउंट में ऐड किया, और ना ही हमने एक मोबाइल में कई अकाउंट बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक मोबाइल में आप टेलीग्राम के डिफरेंट नंबर से टेलीग्राम ज्वाइन करके बनाए होंगे तब भी वो एक ही मोबाइल का माना जाएगा, क्योंकि सभी में IP एड्रेस जो है सेम दिखेगा। तो ऐसी भी गलती अगर किए हों तो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट हो उसी को आप आगे ले चलिए, बाकी सभी को छोड़ दीजिए। और अगर उसमें जिसमें कम है उसमें भी वॉलेट लिंक किए हैं वही वाला, तो जा कर के उस वॉलेट को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है कि हमने ना तो मल्टीपल अकाउंट बनाए हैं, ना तो हमने वॉलेट मल्टीपल अकाउंट में एक ही वॉलेट कनेक्ट किया है, ना ही हमने कोई चीटिंग की है, ना ही हमने कोई क्लिकर ऐप का यूज़ किया है। ये मिसफॉल्ट जो है हमारे साथ हो रहा है, इसको सही कीजिए प्लीज़, सॉल्व इट। अब यहाँ पर हैव मेनी ब्लम अकाउंट डू यू हैव, तो यहाँ पर हमेशा 1 ही रखना है आपको, 1 से ज़्यादा नहीं रखना है। और यहाँ पर भी नीचे आपको 1 को ही टिक करना है और कोई भी नहीं टिक करना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। और ये सब काम आपको फ्राइडे तक कर लेना है। और जो लोग एलिजिबल हैं वो भी ध्यान दे लें, क्योंकि हमने बताया था कि जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें भी ध्यान देना है कि वो भी ध्यान दे लें। अगर एक ही वॉलेट ब्लम के कई अकाउंट में जो है बनाए हुए हैं, लिंक किए हुए हैं, तो उसको जिसमें ज़्यादा पॉइंट हो उसमें रहने दें लिंक, बाकी अदर से डिसकनेक्ट कर दें। अब बात कर लेते हैं इसके लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग जहाँ तक है कि जून के लास्ट वीक में हो जाएगी। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो एक छोटा मोटा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये ब्लम ऐप पर और केवल डेक्स पर ही लिस्ट होने जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।